जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद और सचिव आजम खान मलिक के एक दूसरे पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप और एक दूसरे को चोर बताने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिनांक 20 जनवरी दिन मंगलवार को 94 जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सचिव आजम खान मलिक ने कमेटी के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में प्रेस वार्ता कर अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद के लगाए आरोपों का खंडन करते हुए आरोपों को निराधार बताया। सचिव आजम खान मलिक ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पहली बात तो मोहम्मद जावेद कमेटी के अध्यक्ष नहीं है। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सचिव के नाते हर साल कमेटी का ऑडिट कराया जा रहा है, जिनकी रसीद मीडिया के समक्ष पेश की गई है। अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद पर आपराधिक मामलों में लिप्त होने का आरोप लगाया और कहा कि जो खुद चोर प्रवृत्ति का व्यक्ति हो उसे किसी दूसरे को चोर कहने का अधिकार नहीं है। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अन्य पदाधिकारियों ने सचिव आजम खान मलिक का समर्थन करते हुए कहा कि 68 की कार्रवाई यह तय कर देगी कि कौन चोर है कौन ईमानदार। मैं आजम खान मलिक, सेक्रेटरी इस्लामिया लोकल एजेंसी और मैनेजमेंट कमेटी 74-94 वक्फ बोर्ड। तो सबसे पहले ये आपके माध्यम से उनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि ऑडिट जो है वो अपने लिए बोल रहे हैं कि नहीं कराया है या मेरे लिए बोल रहे हैं नहीं कराया, क्योंकि जो नोटिस वक्फ बोर्ड के द्वारा आया है उसमें साफ लिखा है कि 6 महीने का किराया हमारे जो अध्यक्ष हैं जाहिद कुरैशी साहब ने उठाया और उस किराए का आज तक वक्फ बोर्ड में कोई ऑडिट की फ़ीस उन्होंने जो 7% होती है वो जमा नहीं करी है। तो ये सवाल तो उल्टा उनके ऊपर उठता है। और सवाल दूसरा मैं ये उठा रहा हूँ, चलिए उन्होंने मेरे लिए आसान कर दिया ये आप लोगों के माध्यम से बयान देके कि 55 लाख रुपए जो वो अपने ज़बान से एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो 55 लाख रुपए का अधिकार उनको किसने दिया उठाने का, और अगर उठाया भी है तो वो वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं जमा किया उन्होंने, वक्फ बोर्ड के अकाउंट में जमा कर देते। 2022 से अपने पास रखे हुए निजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका हमने वक्तन उनको नोटिस भेजा है कि वो रुपया जो है वक्फ बोर्ड के अकाउंट में जमा करवा दिया जाए, नहीं तो शाही जामा मस्जिद का जो अकाउंट है इंतज़ामिया कमेटी का उसमें जमा करा दिया जाए। और अगर वो भी उनको नहीं था तो एक FD बना के उस अमाउंट की वो वक्फ बोर्ड को जाके लखनऊ में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जमा करा देते। तो इन आरोपों से बचने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर उल्टा आरोप लगा दिया कि आप 3 करोड़ या जो भी XY, उनके लिए जो है शब्दों और अंकों का कोई लिमिट नहीं है। कल तक वो मेरे ऊपर 25 लाख बोलते थे, आज 3 करोड़ हो गए, और उससे पहले आप कहेंगे तो कभी 50 हो गए। तो अंकों का कोई लिमिट नहीं है, वो मुंह में जो चाहें जब चाहें बोल दें। आप उल्टा सवाल उनसे ये कर दीजिए कि आमदनी कहाँ से शो हो रही है। उन्होंने 6 महीने किराया उठाया है तो बताएं कि वो अपने शब्दों में खुद बोल रहे हैं कि मैं तो पगड़ी उठाता था और सेक्रेटरी साहब जो है वहाँ की नहीं है, किराया उठाते हैं। और उन किरायों से जो हमारे वहाँ पे करीब 15 से 20 आदमी नौकर पेशा हैं, हमारे फर्राश हैं, हमारे इमाम हैं, हमारे जो है मस्जिदों का रख रखाव है, उस पैसे से हम वो पूरा करते हैं। उसी की रसीदें वक्फ बोर्ड के अंदर हर साल हम पूरी की पूरी रसीद बुक मई सीरियल नंबर्स के साथ वक्फ बोर्ड को देते हैं। जो ऑडिटर होता है वो उन रसीदों को 2 से 4 महीने अपने पास एक पन्ने को रख के स्क्रूटनी करने के बाद फिर हमें ऑडिट की सर्टिफिकेट देते हैं। ये सारा सर्टिफिकेशन हमने करा रखा है 2021-22 का, 22-23 का, 23-24 का और 24-25 का। मैंने आप लोगों को अभी उन रसीदों के फ़ोटो भी दे दिए हैं जो हमने वहाँ मुतालबा जमा किया है। तो ये पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूँ, ये गलत इल्ज़ाम है। और वो जो हमारे ऊपर आरोप चोर का, चोरी का मेरे भाई के ऊपर लगा रहे हैं या मेरे पिताजी के ऊपर लगा रहे हैं, तो मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि वो आदमी जो रजिस्टर्ड चोर है वो मंच पे आप लोगों के माध्यम से खुल के इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा है, जिस पर रजिस्टर्ड जो है मुकदमा है 2 करोड़ 10 लाख रुपए का गबन करने का, और वो अभी नहीं है, चल रहा है माननीय कोर्ट में। इसके अलावा उस पर 12 से 14 मुकदमे ऑलरेडी हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड का है, प्रगति का आदमी है। वो जब चाहे जिसको धमकाता है, जब चाहे जो ज़मीन हड़पना चाहता है। सिर्फ इस वजह से वो हमसे खार खाया हुआ बैठा है कि हम उसकी गलत नीतियों को होने नहीं दे रहे हैं। जो वो वहाँ पे चाहता है उन चीज़ों को हमने रोक लगा रखा है। कमेटी के चेयरमैन है या देखिए, तथाकथित चेयरमैन जो अपने आप को वो कहलाते हैं, कमेटी ने प्रस्ताव पास करके 2/3 बहुमत से उनको हटा रखा है, जो कि अभी वक्फ बोर्ड में लंबित है।
और उसका जो भी होगा आदेश वक्फ बोर्ड के द्वारा होगी, लेकिन कमेटी ने अपनी तरफ से उसको हटा रखा है। ये साहब जो हमारी ताकत है वो हम कर रहे हैं। अगर हमारी कमेटी में एक सदस्य गंदा है और गलत प्रगति का है तो हमने उसको हटा दिया। अब आगे का काम जो हमारे ऊपर हमारी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है वो करेगा। तो जो हमारे हाथ में था वो काम हमने करा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, वीडियो के थ्रू मुझे पता चला है, मैं बड़ा उससे जो है मेरी आहत हूँ और इसको मैं माननीय कोर्ट के अंदर अपना उसका मान आने का मैं मुकदमा डालूंगा। जैसे कि कथाकथित अध्यक्ष जाहिद कुरैशी साहब ने कहा है कि ये कमेटी मैं उनके असलम कुरैशी साहब को सौंपना चाहता हूँ, तो मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि पहली बात तो असलम कुरैशी साहब जो है वक्फ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा ब्लैक लिस्टेड है। जिस आरोपों पे उनको हटाया गया था उसके हिसाब से वो ब्लैक लिस्टेड है। अब वो वापस कमेटी में नहीं आ सकते। किस तरह के आरोप है उन पे तो एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें 50 लाख की रिकवरी है वक्फ बोर्ड की, वो अभी तक उन्होंने वहाँ जमा नहीं की गई है। और भी कई चीज़ें जो हैं, एप्लीकेशन है, कंप्लेंट्स हैं, उस पर उन पर कार्रवाई है जो सिद्ध हो चुकी हैं। तो वो इन सब बुनियादों पे ब्लैक लिस्टेड है। वो कभी भी वो वक्फ बोर्ड के द्वारा फिर से नहीं है चुन के नहीं आ सकते। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर, प्रवक्ता शाही जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी। पहली बात तो उन्होंने ये खुलासा नहीं किया कि किस पैसे का गबन किया है। अगर उन्होंने कल एक पीसी की है और उस पीसी के माध्यम से ये लोगों में भ्रम फैलाया है कि सेक्रेटरी ने जो है वो यहाँ घपला किया है, तो मैं आपसे ये आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ और इस आवाज़ को भी पहुँचाना चाहता हूँ आवाम तक कि सबसे पहले तो वो 55 लाख रुपया 60 लाख रुपया जो ये बता रहे हैं कि मेरे पास मौजूद है और मुझे वक्फ बोर्ड में जमा कराना है, तो आज तक वो पैसा वक्फ बोर्ड में जमा क्यों नहीं कराया या उसको बैंक के खाते में जमा क्यों नहीं कराया, उसका क्या रीज़न है। दूसरी चीज़ ये है कि आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है, आरोप की कोई बुनियाद नहीं होती, समझे, लेकिन कागजी कार्रवाई कहाँ तक उन्होंने अमल में लाई है आज तक उनके पास कोई प्रूफ ऐसा नहीं है जो ये साबित कर सके यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कि इनके माध्यम से कोई कार्रवाई हुई हो या वक्फ बोर्ड में इनके माध्यम से कोई कार्रवाई की गई हो। आज तक कोई ऐसा साक्ष्य इनके पास मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने हर बल धन बल से किसी भी तरह से कोशिश ये की कि मेरा वर्चस्व आगरा के अंदर रहे और मैं एक मुखिया बन के आगरा में मुसलमानों की पैरवी करूं, जो नाजायज़ साबित हुई, बहुत गलत साबित हुई। इन्होंने कई कमेटियां जो है फर्जी तौर पर बनाने का भी काम किया और सबसे बड़ी बात यह है कि ILA वक्फ नंबर जो हमारा है शाही जामा मस्जिद का, उसका इन्होंने एक दबाव बनाने के उद्देश्य से या घपला करने के उद्देश्य से जिस तरह से भी इन्होंने चाहा, क्योंकि इन्होंने पहले ही गबन इतना बड़ा किया हुआ था, उसको दबाने के लिए एक फर्जी पत्र अपने माध्यम से बनाया और उस कूट रचित दस्तावेज को तैयार करके इन्होंने सार्वजनिक किया। और जब सार्वजनिक कर दिया तो उस पर जो है इनकी मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी आजम खान मलिक की तरफ से एक प्रार्थना पत्र अधिकारियों को दिया गया और वक्फ बोर्ड में अवगत कराया गया। सारी जांच उसके अंदर हुई और उस पर जो है FIR हुई। FIR की जांच अभी चल रही है। वक्फ बोर्ड ने अपनी RTI के अंदर और दीगर कागजातों में अपने बयानों में लिख करके ये दिया है कि यह पत्र उनके द्वारा जारी नहीं किया गया है। और आप बता दीजिए कि सच्चाई क्या है, यहाँ आपको सच मिलेगा और एक एक चीज़ का डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है। देखिए वो पत्र जो है एक अधिकार सीज करने का था और उस अधिकार सीज करने का किसी एक प्रत्येक व्यक्ति को नहीं होता है। वो पत्र उन्होंने फर्जी बनाया था, वक्फ बोर्ड ने उसको स्पष्ट कर दिया है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस उसमें करेगी और वक्फ बोर्ड को भी अग्रिम कार्रवाई करनी है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जो है सारे विवादों को देखते हुए 67(2) का नोटिस जारी किया है और इस मैनेजमेंट कमेटी जो बहुमत वाली है आजम खान मलिक की, उनको अपना स्पष्टीकरण देना है और इनको देना है जो तथाकथित जो है वो जाहिद जो है अध्यक्ष उसके, उनको भी अपना स्पष्टीकरण देना है। लेकिन 2025 तक का जो बहुमत वाली मैनेजमेंट कमेटी है आजम खान मलिक द्वारा, उसका वहाँ ऑडिट करा दिया गया है। ज़रूरी नहीं है कि आवाम के बीच में किसी बात को कहा जाए, क्योंकि वो एक विवादित आदमी है, भीड़ को इकट्ठा करके बवाल कराने का हमेशा प्रयास करते रहे हैं। इसलिए ये लोग झगड़ा नहीं चाहते, खामोशी से वो अपना काम वक्फ बोर्ड को देते हैं और वक्फ बोर्ड में करते रहेंगे। जो अग्रिम फैसला होगा वो वक्फ बोर्ड का मान्य होगा, उसको हम लोग मानेंगे। देखिए, ये 55 लाख नहीं, ये पूरा जो है 80 से 88 लाख रुपए है जो मैंने अपने हाथों से इनको ला के दिया है। 80 से 88 लाख रुपये, 55 लाख तो ये ऐसी बोलते हैं। मोहम्मद जाहिद को ला के दिया, जो अध्यक्ष है जामा मस्जिद के। 88 लाख रुपये मैंने इनको अपने हाथों से ला के दिया है।
55 लाख नहीं है, वो 55 लाख बोल रहे हैं, 88 लाख रुपए है। बिल्कुल, उनके अगर उनके पास पैसे हैं तो पैसे ला के रखे ना, पैसे कहाँ है? पैसे है ही नहीं। बिल्कुल, अभी उन्होंने एक लेटर जारी कराया था जो कि बिल्कुल फर्जी था। किस तरह का लेटर? वो एक जो लेटर था वक्फ बोर्ड से इन्होंने एक लेटर जारी करवाया था, वो बिल्कुल फर्जी लेटर था, जिसके इन्होंने मुझे ऊपर दबाव बनाया कि लेटर बांटो और किराया उठाओ। उस लेटर में पावर सीज का लेटर था वो कि आजम मलिक खान सेक्रेटरी की पावर सीज कर दी गई है, जो सरासर बिल्कुल फर्जी लेटर था। जो कि मैंने उसको पढ़ने के बाद ही मैंने उससे कहा था कि ये लेटर फर्जी है, तो उसने मुझे धमकाया, डराया कि नहीं तू इस लेटर को वायरल कर और तू किराया उठा के मुझे अभी लाके। उसने उसी वक्त दो क्या नाम है वो बिल बुक जो होती है, दो उसने छपवा के जो है मुझे दी, हाल के हाल हैंड टू हैंड कि ये सारा किराया उठा के दे, जिसमें कि मैंने जो है 10, 12, 15 दुकानों से किराया उठा के उसको दिया। लेकिन मैंने जब वो लेटर, जब FIR हुई उस लेटर के अकॉर्डिंग FIR हुई उसके बाद, तो मैंने मना कर दिया कि मैं किराया नहीं उठाऊंगा, आपके ऊपर FIR हो गई है। देखिए ये तो उनकी एक आदत है, वो तो बरगलाते रहते हैं कि असलम भाई को हम कमेटी सौंप देंगे, जो कि रूल के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है कि कमेटी असलम भाई को सौंप दी जाए। असलम भाई तो बहुत अच्छे आदमी है और बढ़िया इंसान है, लेकिन वो इससे बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं रखते इन चीज़ों से, वो इससे बात भी नहीं करते। मुझे मालूम है असलम भाई इससे बिल्कुल बात नहीं करते, ये खुद उनसे बात करता है और वो उसको मुँह भी नहीं लगाते। पहली बात तो उनके पास कोई हिसाब ही नहीं है, तो हिसाब कहाँ से देंगे वो? भाई हिसाब है ही नहीं। उन्होंने जो भी पैसा उन्होंने जहाँ से समेट के मैंने उसको दिला के दिया, वो सब पैसा उन्होंने खर्च कर दिया या खा गया, या उसने मेरे ऊपर आरोप लगाए। उसका भाई मस्जिद के ऑफिस में पिस्टल लेके आता है, रखवाता है पिस्टल को जो है मेरे हाथों से, फिर उठवाता है, फिर मेरे ऊपर ये इसका भाई धमकी देता है, मेरे ऊपर आरोप लगाता है कि मस्जिद के अंदर पिस्टलों को धंधा कर रहा है, कट्टे तमंचे बेच रहा है, आतंकवादियों को जो है सप्लाई दे रहा है, ये जो ब्लैकमेल करता है। इसको फैसल, जो उसका भाई फैसल है, जो जामा मस्जिद के ऑफिस के अंदर कई बार पिस्टल लाया, जो मैंने मना किया नहीं मानता। इसकी रिपोर्ट मैंने एप्लीकेशन पहली STM में दे रखी थी, नहीं STM में दी थी मैंने।